मिरासी ने ऊंची आवाज से कहा, मौलवी साहब, चोरी की बहस आपके बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबराकर ऊपर देखा और सकते की आलम में काफ़ी देर मिरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत में बैठे लोगों ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होना शुरू हो गए। मिरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खौफकी, खजालत और शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खिते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहबान इज़्ज़त और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, इनके कलमे भी सीधे करते हैं, इनके जनाजे भी अदा करते हैं और इनके छोटे बड़े तनाज़े भी ख़त्म करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वह इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। इन मौलवी साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फैसला कर रहे थे कि मिरासी आया और मौलवी साहब की इज़्ज़त मिट्टी में रोल दी। लोग उठ उठ कर घरों को चले गए। मौलवी साहब सर पकड़ कर बैठ गए। मिरासी थोड़ी देर बाद हाँफता काँपता मौलवी साहब के पास आया और मौलवी साहब के पाँव पकड़ लिए और रोते रोते कहा, मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें। चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं मिली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई, मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूँगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली खाली नज़रों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, अब तुम कुछ भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी ज़िंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब से इत्फाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज़्ज़त होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाए तो दोबारा कभी भी साफ़ नहीं होती।